+1 ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चों का आज क्लास में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सभी बच्चों को नमस्ते, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को सत श्री अकाल, सभी बच्चों को सलाम वालेकुम। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और अब आपके सामने अगले 1 घंटे में बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार, रसेदार एक लेक्चर लेके फिर मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। जो होमवर्क मैंने दिया है उसको कर रहे होगे। डाउट को निशान बना के रखना, जो डाउट होगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, प्लस आई बताया था, माइनस आई बताया था, याद करने की ट्रिक्स बताई थी, टेक्निक्स बताई थी। क्या एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? फटाफट मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि हमें आपके मैसेज का हमेशा इंतजार रहता है। अरमान, ईशु, राज, रिजुल, माधव मिड्डा, सबको गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, देखो, 2-3 सवाल बच्चों के आए हैं, पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। ईशु ने पूछा कि क्या प्लस आई और माइनस आई एक ही एग्जाम्पल में आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, दोनों आएंगे। जैसे मान लो कार्बन से एक्स जुड़ा है, तो एक्स तो माइनस आई देगा, तो कार्बन इसके रिस्पेक्ट में क्या देगा? प्लस आई देगा। क्योंकि अगर एक ने खींच लिया तो दूसरे ने खिंचवा लिया, तो एक एग्जाम्पल में दोनों ही होते हैं। अब ये बात अलग है कि मेंशन दोनों नहीं किया जाता है। और अगर इसने दिया, जैसे मान लो कार्बन की सीरीज है, यहाँ O माइनस है, इसने प्लस आई दिया, तो ये बंदा माइनस आई देने लगेंगे, सीधी सी बात है। ये तो हुई इशू का सवाल, जो मैंने कहा कि दे दिया। मुस्कान ने कहा जी एनसीईआरटी में इंडक्टिव इफेक्ट से पहले इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दे रखा है। तो बेटा ये टॉपिक मैं कराऊंगा, लेकिन आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, वो कोई खास सी बात नहीं है, आपका हो जाएगा। अभी मेरा ध्यान जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस पर है, फिर हम बात करेंगे। और किसी की डाउट नहीं है। सबको गुड मॉर्निंग करते हुए, अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए, आज का विषय है, शुरू होता है रेजोनेंस। यहां से आज की पढ़ाई शुरू होती है। चलिए तैयार हो जाइए एक बढ़िया से लेक्चर को समझने के लिए। देखो, रेजोनेंस के बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ाया था कि हम उसके अंदर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखा करते थे। उन सारे स्ट्रक्चरों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते थे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते थे, और इस प्रॉपर्टी को हम रेजोनेंस कहते थे। राइट? अगर आपने रिवाइज कर लिया हो तो। रेजोनेंस का जन्म आखिर क्यों होता है, और केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्या चीज होती है, ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में इतना जानते हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और उन स्ट्रक्चरों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। उन स्ट्रक्चरों को हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां तक हमने बता दिया था आपको। लेकिन अभी रेजोनेंस के अंदर बहुत कुछ बताना बाकी है, और कहते नहीं है इस टॉपिक में जान है, इस टॉपिक में जान है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आ गया, तो इस चैप्टर को, जिसको मैं ऑर्गेनिक का माई बाप चैप्टर कहता हूं, आगे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट की तरह एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगने वाले हैं।
तो क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वेट करिए, वॉच करिए विनोद सर की क्लास में, आपको बहुत मजा आने वाला है, ये तो कंफर्म सी बात है। चलिए, तो रेजोनेंस के बारे में अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे हमें याद होगा कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो ये बनाया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल हेडेड एरो से बनाए जाते हैं, और पाई बॉन्ड को कुदाते हुए अगले स्ट्रक्चर में ये बनाया था। ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, और इनसे हमने एक मिला जुला स्ट्रक्चर बनाया था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें बेंजीन के अंदर एक गोला बना दिया था। तो आपको याद होगा, इनको हम कहा करते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आरएस, और इसको हम बोला करते थे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसका मतलब होता था इन सबका मिला जुला एवरेज स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज होता था। और ये जो गोला है वो एक्चुअली में हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड बताता है। जैसे आपको याद होगा कि जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और अगर हमें एवरेज लेना हो तो हम दोनों का लेंगे, और वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बनता था, अगर आपको पिछला याद है तो। ठीक है, यहां तक हम आपको पढ़ा चुके थे। अब इसके आगे चलते हैं। देखो, रेजोनेंस कहां कहां होता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, मतलब हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं और इसमें नहीं बनाने हैं। ठीक, तो उसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है, पहली डबल बॉन्ड हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, यानी अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो, तो समझ लेना कि यहां रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की कूदम कुदाई शुरू हो जाएगी। पाई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारेगा, यहां आएगा, यहां से जंप मारेगा, यहां आएगा, यहां से जंप मारेगा, सर पे बैठेगा। आपको याद होगा, मैं हर टॉपिक की एक अपनी डिफिनीशन देता हूं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोला था कि अगर पोलैरिटी वायरल हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो रेजोनेंस क्या है, मेरे हिसाब से दुनिया जहान के टीचर हैं, अलग अलग ढंग से रेजोनेंस पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रेजोनेंस पता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की कूदम कुदाई। आय हाय हाय, क्या नाम दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन की कूदम कुदाई। यानी अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखियो भाई, यूं कूद जाए, ऐसे कूद जाए, ये कूद जाए, आय हाय हाय, कूदम कुदाई, यही है रेजोनेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कूदम कुदाई एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखी मेरी नौटंकी कि मैं इधर भी कूद रहा था और मैं इधर भी कूद रहा था, ये मैं कूद सकता हूं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसा कूदूंगा कि मैं छत पार कर जाऊंगा, तो आप क्या कहोगे, सर क्यों सुबह सुबह मजाक करते हो सर, आप जैसा आदमी ऊपर छत के और नीचे कूद जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। कहोगे सर ये स्पाइडरमैन तो कर सकता है, लेकिन आप कहां कर पाओगे, आप तो एक सिंपल से टुच्चे से आदमी हो, आप कहां कर पाओगे। आई बात समझ में। तो अभी आपने क्या देखा कि मैं कूदम कुदाई कुदाई, देखो ऐसे, आय हाय हाय, आय हाय हाय, आय हाय हाय, कूदम कुदाई कर रहा हूं। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स हूं तो क्या दिख रहा है आपको कि अगर मैं कूदम कुदाई कर रहा हूं तो विद इन प्लेन कर रहा हूं,
क्या आउट ऑफ प्लेन हो सकता है? नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की कूदम कुदाई विद इन प्लेन कराऊंगा तो ही रेजोनेंस होगा, आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा। क्योंकि आउट ऑफ प्लेन कूदम कुदाई स्पाइडरमैन कर सकता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पाइडरमैन नहीं है। तो समझ लीजिएगा कि कूदम कुदाई पाई का करना है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था? सिग्मा कूदता नहीं था, बस सिग्मा कैसे होता था? ऐसे यहां बैठा हुआ सिग्मा, वो कूदम कुदाई नहीं करता था, वो थोड़ा सा इधर आ जाता था या थोड़ा सा इधर आ जाता था, समझे? तो ये सिग्मा करता था इंडक्टिव में। लेकिन रेजोनेंस में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन कूदम कुदी कुदाई करेगा। तो इस तरीके से आपके पहली कंडीशन आपको मिलेगी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर अल्टरनेट डबल सिंगल है तो वहां रेजोनेंस होगा। दूसरी ट्रिक, उम्मीद करता हूं कि आपको भावनाएं समझ में आ गई। अगर ये नहीं हो तो डबल बॉन्ड होना चाहिए और उससे एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए जिसपे लोन पेयर होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर ये ना हो तो डबल बॉन्ड हो और उसके बाद उससे एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए जिसपे लोन पेयर हो। अगर ये भी ना हो तो थर्ड कंडीशन क्या हो? डबल बॉन्ड हो और उससे एक एलिमेंट जुड़ा हो जिसपे प्लस चार्ज हो। अगर ये भी ना हो तो डबल बॉन्ड हो जिससे एक एलिमेंट जुड़ा हो जिस पर माइनस विद लोन पेयर होना चाहिए। और आप सब जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि एक माइनस का मतलब ऑर्गेनिक में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है। और पांचवा तरीका है डबल बॉन्ड हो और एक एलिमेंट हो और एलिमेंट पर एक रेडिकल हो। और अगर ऐसा भी ना हो तो छठी वैरायटी होती है बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। बैक बॉन्डिंग भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। तो बैक बॉन्डिंग अगर एक तरीके का रेजोनेंस होता है, और बैक बॉन्डिंग हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो कैसे होता था थोड़ा आपको याद दिला दूं। मान लो एक पे प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज वाला भिखारी होता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बगल में उसके बैठे हो कोई एलिमेंट जिस पे बैठे हो लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होता है वो लोन दे सकता है, वो पैसे वाला आदमी होता है, वो अंबानी अडानी होता है। तो इसमें क्या हम लोग कहते थे कि एक को पैसा चाहिए, ठीक बगल में पैसा देने वाला है, तो ये लोन पेयर इसको दिए जाते थे। बैक बॉन्डिंग इसी को ही कहते थे, आपको याद होगा। और बैक बॉन्डिंग भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। तो ये 6 वैरायटी आपको रेजोनेंस में आती थी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जहां जहां डबल बॉन्ड है, अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तो ये नियम लगेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ट्रिपल सिंगल ट्रिपल भी होगा तो भी रेजोनेंस होगा। ट्रिपल से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा होगा जिस पे लोन पेयर होगा, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हो कि ये हमारी कंडीशन फॉर रेजोनेंस है। तो आपको ये 6-7 वैरायटी याद रखनी चाहिए। ये देखते ही समझ जाइएगा कि सामने में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। अब सुनिए, अब आपको मैं एक शॉर्टकट दे देता हूं, क्योंकि मेरी क्लास में आपको अगर शॉर्टकट ना मिले, आपको ट्रिक्स ना मिले, तो मेरी डूब मरने वाली बात है। कैसे? इस सारी ट्रिक्स को ऐसे याद रखो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई एलिमेंट हो, और ऑर्गेनिक है तो कार्बन तो होगा ही, उससे एक एलिमेंट जुड़ा हो। रेजोनेंस की ट्रिक बता रहा हूं, सारी कंडीशन एक साथ। डबल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा हो, या तो उस एलिमेंट पे डबल बॉन्ड हो, या तो उस पे लोन पेयर हो, या तो उस पे प्लस चार्ज हो, या तो उस पे माइनस चार्ज हो, या तो उस पे लोन पेयर हो, और या फिर उस पे बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए लोन पेयर हो। सारी ट्रिक एक लाइन में आ गई।
जो मैंने अभी 6 अलग अलग लिखी थी, उनको एक लाइन में सपेट दिया। देखो, सबसे पहले बेसिक सीखो, हाई फाई भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक पहचान कर लो। क्या? कि डबल बॉन्ड से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो, या तो उस एलिमेंट के बगल में डबल बॉन्ड हो, सर के ऊपर लोन पेयर हो, सर के ऊपर प्लस चार्ज हो, सर के ऊपर माइनस विद लोन पेयर हो, सर के ऊपर लोन पेयर हो, या बैक बॉन्डिंग के लिए उसके पास एक ताकत हो, लोन पेयर हो, तो निश्चित रूप से वो रेजोनेंस देगा। ये ट्रिक आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब मुझे सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो कि जो मैंने 6 बार लिखा था उसको एक लाइन में ट्रिक से समझा दिया है। कैसी लगी ये ट्रिक मुझे बताइए। और रेजोनेंस क्या अभी तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि नहीं, फटाफट मुझे बताइए। फिर मैं आगे की कहानी में आपको यह बताऊंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे कैसे जाते हैं। फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए, तब तक मैं बोर्ड पे ये लिख देता हूं। हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ टू राइट कौन सा स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी हेडिंग आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका क्या है। तो ठीक है, मैं एक एक कंडीशन डिस्कस करता हूं। देखो, पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, और चलो मैंने अब की बार ऑक्सीजन कर दिया। आपसे पूछा गया क्या इसमें रेजोनेंस है? डबल सिंगल डबल है। ठीक, रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को कूदम कुदाई खिलाना शुरू करो। एक जगह से उठाओ, दूसरी जगह कुदा दो, और विद इन प्लेन में। ऐसा नहीं कि उठा के ऊपर भेज दो, बस बगल में कुदा दो, और बगल में जगह ना हो तो सिर पे बिठा दो, और क्या करेंगे। देखो अब कैसे घुमाएंगे। देखो, जब डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो तो टर्मिनल देखो, यहां टर्मिनल कौन है? कार्बन। यहां टर्मिनल कौन है? ऑक्सीजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो रूल होता है कि भाई कूदम कुदाई कैसे होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो रूल कहता है कि अगर टर्मिनल सेम है फिर तो कैसे भी कुदा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो चाहे इधर से इधर कूद जाओ, चाहे इधर से इधर कूद जाओ, एक ही बात है। लेकिन अगर टर्मिनल सेम नहीं है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपनी तरफ कूदम कुदाई के लिए बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा हमेशा कूदम कुदाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यूं कूदेंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो कैसे कूदेंगे? देखो, ये उसने यहां कूद लिया, यहीं कूद सकता है, ज्यादा दूर थोड़ी ना फेंकना है। उसके बाद इसकी कूदम कुदाई कहां होगी? पाई ये भी है ना, इसको भी कुदाना है, आगे तो जगह ही नहीं, सर पे बिठा दे भाई। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, आगे ओ। और मुझे ये पहले बताओ, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ लिया? माइनस। और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ लिया? प्लस। भाई जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सर पे बैठ गए, उस पे माइनस आ लिया, और जहां से चले गए वो प्लस आ गया। तो याद होगा ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और आप याद रखिएगा, हमने आपको हाइब्रिड बनाना भी सिखाया था पिछले टॉपिक में। एवरेज निकालना कैसे, एक बार याद दिला देता हूं। कार्बन 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 और यहां ऑक्सीजन। तो कैसे हाइब्रिड बनाते थे, अगर आपको याद है, भूला नहीं होगा, आपको याद होगा। भाई दो एक एक चीज को दो दो बार बताएंगे तो यार टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगता है जो चीज हम पीछे बता चुके हैं वो तो फटाफट देख लो। जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ क्या कहता है? डबल। ये स्ट्रक्चर यहाँ क्या कहता है? सिंगल। तो हम लोग क्या मानते थे? पार्शियल डबल। याद है? ये स्ट्रक्चर कहता है यहाँ सिंगल, यहाँ अगला कहता है ना जी डबल, तो हम मानते थे पार्शियल डबल। ये स्ट्रक्चर कहता था डबल, ये अगला कहता है ना भाई सिंगल, तो हम डबल और सिंगल को पार्शियल मानते थे। याद है? उसके बाद इस कार्बन पे चार्ज नहीं है, लेकिन अगले स्ट्रक्चर में कार्बन पे प्लस है, तो एवरेज हम कैसे निकालते थे? प्लस का हाफ। भाई दो में एक बार है, एक बार नहीं है, तो क्या आएगा? प्लस हाफ, है ना भाई। और ऑक्सीजन में एक बार है, एक बार है, इस वाले पे एक बार नहीं है, तो इसमें भी एवरेज क्या आएगा? -1/2।
ऐसे हम एवरेज निकाला करते थे। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता था, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। और ये भी बताया था कि अगर मॉलिक्यूल से पूछा जाए कि आप इसमें रहोगे कि इसमें रहोगे कि आप इस वाले में रहोगे, तो हम इसमें रहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात हम पीछे बता चुके हैं। बेंजीन अपने गोले वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड में वो ज्यादा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहली कंडीशन पता लग गई होगी कि पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कूदम कुदाई कैसे होती है। अब दूसरी वैरायटी, डबल बॉन्ड में एलिमेंट आ जाए और उसके ऊपर उसके सिर पे लोन पेयर बैठा हो, तो हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे लोन पेयर कैसे कूदता है। देखो, पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि अगर डबल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा है और उस पर लोन पेयर है, तो पता कैसे कूदता है। लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ कूदता है, ये नियम होता है। यानी कैसे कूदम कुदाई होगी, ये लोन पेयर ये कूदेगा, और ये पाई बॉन्ड अब इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी इधर चल चुकी है, तो इसके सर पे बिठा दो। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, कूदम कुदाई चल रही है। तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। और माइनस का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर, क्योंकि एक माइनस में मैं पीछे बता चुका हूं दो इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रूल लिख लेना, क्या, अगर लोन पेयर को कुदाना हो तो हमेशा वो पाई बॉन्ड की तरफ कूदता है। और एक बात याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कूदता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों कूदे हैं। रेजोनेंस का एक नियम होता है, जो कूदता है वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो लोन पेयर कूद रहा है, तो हम आगे चल के लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो कूद रहा है। और कूदने वाला बंदा पाई हो सकता है, सिग्मा नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा तो मजबूत बॉन्ड होता है, वो कैसे कूदेगा। जो बंदा मजबूत होता है वो चुपचाप बैठा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो दूसरे का नियम भी आपको समझ में आ गया। तीसरा स्ट्रक्चर, अगर ये ना हो, डबल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा हो जिसपे प्लस चार्ज हो, इसमें कूदम कुदाई कैसे रूल होता है। तो इसमें हमेशा रूल होता है कि पाई बॉन्ड प्लस की तरफ मूव करता है, यानी कूदम कुदाई यही होगी। और प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं कि कुदाएं। तो क्या अगला स्ट्रक्चर होगा, यहां का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होने पे इसका प्लस तो खत्म हो जाएगा। क्यों प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए इस पे प्लस आ जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा हो और उसके सर के ऊपर प्लस चार्ज हो, तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ खींचते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि प्लस तो खींचेगा ही। और इसमें आप देख रहे हो कि ये प्लस खत्म हो जाता है और ये प्लस आ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रक्चर भी बनाने आने चाहिए, आपको हाइब्रिड भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि जरूरत दोनों की ही पड़ती है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। चौथी वैरायटी, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो एलिमेंट है, और एलिमेंट पे एक माइनस है विद लोन पेयर है, तब क्या करेंगे। तो है तो लोन पेयर ही सर पे, तो इसमें रूल नंबर 2 लगाओ। माइनस होगा या क्या फर्क पड़ता है। तो लोन पेयर को यूं कुदा दिया, इसको सर पे बिठा दिया, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ई, और उसके बाद इस कार्बन पे माइनस आ लिया, ये वाला इधर माइनस। और सुनो, इस पे माइनस था ना, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो कूद के इधर आएगा तो इसका नुकसान हो गया इलेक्ट्रॉनों का, तो इससे प्लस आएगा, और माइनस पहले से ही है, तो प्लस माइनस मिलके चार्ज जीरो हो जाएंगे। तो आपने देख लिया कि 4 वैरायटी को मैंने आपको समझा दिया। क्या, अगर डबल सिंगल डबल हो तो टर्मिनल देखो, डबल से एलिमेंट जुड़ा हो और उसके सर पे ऊपर लोन पेयर हो, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ कूदता है। और अगर डबल बॉन्ड हो और उससे एक एलिमेंट जुड़ा हो, कोई भी हो, उस पे प्लस चार्ज हो, उस पे कोई प्लस चार्ज हो,
तो निश्चित रूप से प्लस चार्ज की तरफ पाई बॉन्ड कूदता है। और अगर माइनस विद लोन पेयर है तो लोन पेयर ही है, तो इसमें रूल नंबर 2 लगेगा। सारे बच्चे मुझे बताओ, टोटल तो 6 वैरायटी थी, 4 वैरायटी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं और कूदम कुदाई का क्या रूल होता है, क्या तरीका होता है, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करिए, फिर मैं आगे कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी चलेगा, 3 दिन तो चलेगा ही चलेगा। बोलिए। तो मुझे बताइए कि आपको सबको समझ में आ गया है, ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है? माधव हो, कार्तिक हो, सक्षम हो, रिजुल हो, सारे बच्चे एक सुर से कह रहे हैं कि सर अपने बात समझ में आ गई है। और जब समझ में आ गई है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो ठल्ले ठल्ले, नहीं तो ठल्ले ठल्ले, सीधी बात है। तो अभी तक तो लग रहा है कि बल्ले बल्ले है, तो जब बल्ले बल्ले है तो ठीक है भाई, ठल्ले ठल्ले वाली बात तो नहीं आएगी। अब आते हैं 5वीं वैरायटी का रेजोनेंस कैसे लिखा जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो और एलिमेंट के सर के ऊपर एक रेडिकल बैठा हो और एक इलेक्ट्रॉन बैठा हो, और वो कभी भी ध्यान रखिएगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत सावधानी से बनाना है। पता रूल क्या है? रूल ये है, रेडिकल का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी रेडिकल ही होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। आपने ध्यान दिया, पिछले स्ट्रक्चरों में प्लस माइनस था, लेकिन रेडिकल का स्ट्रक्चर अगला रेडिकल ही होना चाहिए। अब आपको ये कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। पहले सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, इसके ऊपर एक रेडिकल है और ये रेडिकल खत्म करना है, खुदाना है। तो मुझे एक बात बताओ, पाई बॉन्ड को तोड़ लो और होमोलिटिक तोड़ लो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा होमोलिटिक फिजन में। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला सर पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला रेडिकल यहां आ गया। अगर आप गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये रेडिकल यहां से कूदता हुआ आया और यहां आके बैठ गया, हो गई कूदम कुदाई। लेकिन ध्यान रखा आपने, इसमें भी एक रेडिकल है और इसमें भी एक रेडिकल है। ये जो रेडिकल होते हैं ये बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक नियम है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होने चाहिए। लिख लेना, ये बातें लिख लेना कि रेडिकल का अगला स्ट्रक्चर रेडिकल वाला ही होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं। और बनाया तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्या क्या रूल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होने चाहिए। तो अब समझ गए, यहां प्लस माइनस नहीं आएगा और नहीं आया भी। और अगर मैं कुछ बना दूं और उसमें प्लस माइनस है तो वो गलत है। तो रेडिकल का स्ट्रक्चर थोड़ा सावधानी से आपको बनाना है। रेडिकल का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेडिकल वाला ही होना चाहिए, और कुछ नहीं करना है। पाई बॉन्ड इधर से इधर कर दो, ये रेडिकल खत्म कर दो, इसके सर पे बिठा दो, बात खत्म। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, लेकिन प्लस माइनस ना बना दियो, क्योंकि रूल कहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अभी तक मैं ये बात 3 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखना इस चीज को। 3 बार टीचर ने क्यों बोला है, कोई कारण होगा। और जो छठी वैरायटी है बैक बॉन्डिंग, वो आप पढ़ के ही आ रहे हैं कि एक के पास पैसा हो, एक के पास भिखारी हो, एक भिखारी हो, एक अंबानी अडानी हो, तो ये अपना लोन पर इसको दे देंगे, खत्म बात। और लोन पेयर देखिए क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर, यहां तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका प्लस खत्म होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन प्लस उठ के यहां आ जाएगा बस। तो इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं, और बैक बॉन्डिंग भी रेजोनेंस होती है। तो ये है मोटे तौर पे 6 स्ट्रक्चर बनाने के तरीके। 4 तो मैंने पहले समझा दिए थे, 5वें में थोड़ी सावधानी रखनी है, बाकी छठा तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो अब मैंने आपको
हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कम से कम बता दिया है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो यार सर ने कहा 3 दिन ये टॉपिक चलेगा, और क्या बचता भाई, स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिए, बाकी चीजें हमें बनानी आती हैं, हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ था रेजोनेंस के बारे में। अरे भैया बहुत कुछ है अगर पढ़ाया जाए तो, अगर एनसीईआरटी पढ़ानी हो बस हो गया खत्म, चलो भाई आगे चलो। लेकिन ना भाई, मैं तो जानता ही हूं कि इस टॉपिक में क्या कहता हूं, जान है, जैसे ऐड नहीं आता है, इस सीमेंट में जान है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो मुझे याद होगा आप सबको ये पता है इस टॉपिक में जान है। अब पता मैं आपको क्या बताऊंगा, रेजोनेंस के लिए इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ट्रिक्स क्या है, या इंपॉर्टेंट 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 ट्रिक कह लो या पॉइंट्स कह लो, ट्रिक तो नहीं कहूंगा, खैर पॉइंट कहूंगा। ट्रिक तो वो होता है जो टीचर बना के देता है खुद, ये तो पॉइंट्स हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज है तो आपको पता होता है कि कहाँ लोन पेयर होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ कितने लोन पेयर होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ये बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे मैंने OH जोड़ दिया, देखते हैं बच्चों को पहचानना आता है कि नहीं आता है। क्या इस सिस्टम में, पहले मुझे ये बताओ हाँ या ना में रेजोनेंस है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, यस या नो लिखो। देखें क्या लिखते हो, क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस है? और अगर है तो ये भी लिख दो कौन सी वैरायटी वाला, पहला वाला के दूसरा वाला के तीसरा वाला के चौथा वाला के पांचवा वाला के छठा वाला, बस नंबर लिख दो आप, करो टाइप, देखें आप मुझे कितना बता पाते हो, बोलो क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस है। ये भी बताओ कौन सी वैरायटी वाला है। ये वैरायटी 6 है ना, उन्हीं में से कोई एक होगी, अगर है तो, नहीं है तो समझ जाओ। ना ना यस सर वाला करने की फायदा नहीं है। हाँ हाँ, अब बच्चे गलत बता रहे हैं मेरे को, हालांकि कुछ सही भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ गलत भी बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अरमान का आंसर, माधव मिड्ढा का आंसर सही है, लेकिन मुझे लगता है राज का आंसर गलत है। बताऊं क्यों? राज कह रहा फर्स्ट वैरायटी, अरे फर्स्ट वैरायटी थी डबल सिंगल डबल, कहां है डबल दोबारा? ये पता क्या है, डबल बॉन्ड से एक एलिमेंट जुड़ा है ऑक्सीजन, और उसके ऊपर लोन पेयर। अब लोन पेयर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, वो तो केमिकल बॉन्डिंग बताती है कि कितने होते हैं। तो आपको कहना चाहिए इसमें दूसरी वैरायटी का रेजोनेंस है, सेकंड वैरायटी का रेजोनेंस है। तेजस वर्मा चौथा बता रहा हो, गलत है भाई, चौथा कहां से हो गया, ये तो दूसरी वैरायटी है। तो यहीं पे आपसे गलतियां होती हैं और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बाद में ईशू का, प्रेरणा मलिक का, सोनिया का जवाब आ रहा है दूसरी वैरायटी में, मान गए इस बात को, लेकिन जिसने जल्दी जवाब दे दिया उसी की जय जय है। किसी ने 2 मिनट बाद जवाब दिया, उसका क्या फायदा, 2 मिनट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता इस जमाने में, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, केमिस्ट्री में खास तौर पे। आई बात समझ में? तो ये बात है भाई, आपको पहचानना आना चाहिए। खैर चलो, हो गया भाई, ये हो गया, कल क्लियर हो गया। तो भाई जब अपने पास में डबल बॉन्ड के बाद एक एलिमेंट हुआ और उस पर 2 लोन पेयर आ गए, पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिख लेना अपनी कॉपी में। लोन पेयर 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उस पर मैं बाहर नहीं गया, लेकिन रेजोनेंस में हमेशा एक ही शामिल होता है, यानी इसमें कूदम कुदाई दोनों लोन पेयर का नहीं होगा, किसी एक का होगा, ये ध्यान रखना। तो रूल नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 2 लोन पेयर हैं और दोनों ही 200 लोन पेयर हैं, तो रेजोनेंस में एक शामिल होगा और 200 में 199 शामिल नहीं हो सकते। लिख लो, रूल लिखो, ओनली 1 लोन पेयर
कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, चाहे दो हो चाहे 200 हो। या यूं लिख लो शॉर्टकट में, ओनली वन लोन पेयर कैन डू कूदम कुदाई, हूं कितने भी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है, ये बड़े खतरनाक पॉइंट हैं लेकिन फंडे क्लियर कर देते हैं। एन पे, और एन पे हम सब जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में एक लोन पेयर भी होता है। इस कंपाउंड को भाई साहब हम लोग जानते हैं पिरिडीन कहते हैं, कॉमन नेम है। एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में कॉमन नेम ही आईयूपीएसी बन जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस पूरे सिस्टम में रेजोनेंस है, और अगर है तो कितनी वैरायटी के हैं, चेक करके बताओ, फटाफट मुझे बताओ। क्या इस सिस्टम में कितनी वैरायटी के रेजोनेंस हैं, और ये भी बता दो कौन कौन सी वैरायटी, 1 2 2 3 3 4 1 4, वो आपको जो लगता है बताओ। इसमें से कौन सी वैरायटी के रेजोनेंस है, बता दो मुझे, बता दो मुझे, बता दो। मुझे बता दो इसमें कितनी वैरायटी के रेजोनेंस है। अब तो पढ़ ही रहे हो ना टॉपिक, तो बताओ, ये लाइव क्लास है भाई, रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी ना है। बताओ भाई। प्रेरणा मलिक ने मुझे दे दिया जवाब, बताओ इसमें कै वैरायटी के रेजोनेंस है, कौन कौन सी वैरायटी के। मैं आपके मैसेज का फटाफट, प्रेरणा मलिक का जवाब आया, माधव मिड्ढा का आया, और दोनों के आंसर सही हैं। रिजुल का आया, सही है। अभी तक जितने भी आंसर आए सही हैं। अरमान का भी सही है। और बोलो भैया, और बोलो। पारुल दुहन का भी आया, सही है। ईशु का भी आया, सही है। चलो मामला ठीक चल रहा है। यानी चलो मैं आपको बताता हूं 1 और 2। ईशु, ईशु का भी सही है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब मैं आपको बताता हूं क्या है, बताऊं। आपको देखा जाए तो यहां दो वैरायटी दिख रही है, और बच्चों ने बताया कि सर दो वैरायटी, एक तो डबल सिंगल डबल दिख रहा है, और एक लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो दो वैरायटी दिख रही है, और एक फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी। लेकिन पता है क्या मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताना चाहता हूं, सुनना। एक जगह से दो वैरायटी के रेजोनेंस कभी नहीं होते। एक जगह से दो वैरायटी के कभी भी रेजोनेंस नहीं होते। आप देखो, नाइट्रोजन एक जगह है, इसी जगह से डबल सिंगल डबल शुरू हो रहा है, और इसी जगह से लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है। एक जगह से एक ही वैरायटी होती है, हालांकि दिख दो रहे थे। ये इसीलिए तो मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट, या ट्रिक बना लो, कुछ भी कह लो। ये ट्रिक तुम्हें क्या सोचते हो एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। या किसी बुक में मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए इसको आप ट्रिक्स भी कह सकते हो। एक जगह से एक ही वैरायटी का रेजोनेंस होता है, तो कौन सा लें सर, दो तो ले नहीं सकते। अब पता कौन सा होता है, पाई बॉन्ड वाला रेजोनेंस होता है, लोन पेयर वाला या कोई और वैरायटी वाला। यानी फर्स्ट वैरायटी वाला ही होगा, और बाकी वैरायटी जो है वो दिखती भी होगी तो भी नहीं लेंगे। तो लिख लो, फ्रॉम वन पॉइंट ओनली वन वैरायटी रेजोनेंस पॉसिबल। कौन सी, फर्स्ट वैरायटी डोमिनेट ऑलवेज अदर वैरायटी। लिख लो। इसलिए पिरिडीन में एक तरीके का रेजोनेंस है, और सुनो, अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है, यानी कूदम कुदाई नहीं करेगा। तब मैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस लोन पेयर को ही पाई इलेक्ट्रॉन्स मानता हूं जो कूदम कुदाई में भाग ले। ये लोन पेयर रेजोनेंस से बाहर हो गया। आया समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शानदार जानदार पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले पॉइंट्स के लिए तैयार हो जाइए और मुझे बताइए, क्या इसमें रेजोनेंस है, और है तो कौन सी वैरायटी का। फटाफट जवाब दे दीजिए। इसमें अगर रेजोनेंस है तो कौन सी वैरायटी का, कौन सी वैरायटी का।
कौन सी वैरायटी का इसमें रेजोनेंस मौजूद है? वाह 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 वाह। सभी बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए और सही आ रहे हैं आंसर, लेकिन सबके जवाब नहीं आएंगे तो समझ लेना आपको कसम है, और फिर आज आपको पकौड़े खाने को नहीं मिलेंगे। कल आपको याद होगा। हाँ जी, सबने सही बताया। जितनों ने नहीं बताया, मैंने 40 सेकंड इंतजार कर लिया, 4 मिनट थोड़ी ना इंतजार करूंगा इस छोटे से क्वेश्चन के लिए। तो इसमें जो है रेजोनेंस दिख रहा है तीसरी वैरायटी का। लेकिन आपको बताऊं, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, क्योंकि ये मेरी क्लास है। सरप्राइजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा इसमें। आपको जानकारी होगी, सुनकर सरप्राइज होगा। इसमें रेजोनेंस तीसरी वैरायटी नहीं, किसी भी वैरायटी का रेजोनेंस नहीं है। है सर? है सर? नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है। अगर होता तो कूदम कुदाई में पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाता। जाता, बिल्कुल जाता। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH3, इसका प्लस खत्म हो जाता, यहां डबल बॉन्ड आ जाता, और प्लस यहां आ जाता। ऐसे बनाते। आपको कहोगे सर और क्या बन गया, हो गई कूदम कुदाई। लेकिन जरा देखो इस कूदम कुदाई के खेल में क्या हो गया। क्या इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो गई कि नहीं? नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, 3 इधर 2 इधर, 5 हो गई। आपको मैंने कहा था ना कि केमिकल बॉन्डिंग माई बाप चैप्टर है, कभी कहा था ना। आज समझ में आ रहा होगा पाई बॉन्ड क्यों। अब बताता हूं क्यों माई बाप चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। यार एक बात बताओ, हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, बताया था ना एक दिन। थर्ड पीरियड के 6 बना सकते हैं, और बाकी मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम 4 या उससे कम। आपको पता है नाइट्रोजन किस पीरियड का है? सेकंड का है। क्या 5 बना सकता? उसकी औकात है 5 बॉन्ड बनाने की, और यहां 5 बन गए। तो जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता, वो कूदम कुदाई कैसे हो जाएगी? इसलिए दिख रहा है यहां रेजोनेंस है, लेकिन है नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर बना दोगे जो संभव ही नहीं है। अब कहोगे नॉलेज कहां से आई? तो केमिकल बॉन्डिंग से आई। केमिकल बॉन्डिंग से आई। हाँ, अगर इसी जगह पे नाइट्रोजन का बड़ा भाई फास्फोरस होगा, नाइट्रोजन का बड़ा भाई फास्फोरस होगा, नाइट्रोजन का बड़ा भाई फास्फोरस होगा, तो मुझे एक बात ये जानकारी दो कि नाइट्रोजन का बड़ा भाई फास्फोरस होगा, तो मुझे इस बात की आप लोग बताइएगा कि नाइट्रोजन का भाई फास्फोरस होगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का है, वो 5 बॉन्ड बना लेगा। फास्फोरस होगा तो रेजोनेंस है, लेकिन नाइट्रोजन होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए इस पॉइंट को लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये क्या कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बॉन्ड की लिमिट 4 ही है, 5 कहां से हो जाएगी? इसलिए यहां रेजोनेंस दिखता है, होता नहीं। तो कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। बताओ बच्चों को, समझ में आया आपको? जल्दी बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या जो मैंने फंडे क्लियर कर रहा हूं, क्या ये आपके दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, या मैं फालतू ही मेहनत किए जा रहा हूं। और अभी रेजोनेंस कल भी चलेगा और परसों भी चढ़ेगा, और इतना परफेक्ट पढ़ा दूंगा कि 12th तक तुम्हें कोई दिक्कत ऑर्गेनिक में आ ही नहीं सकती। समझे? लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अब समझ में आ रहा होगा माई बाप कहां है। हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह उसके फंडे क्लियर हो रहे हैं। समझे भाई जी? हाँ, चलो इसके बाद अगली कहानी आपको सुनाते हैं। देखो अगली कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैंने ये लिख दिया
CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे बताओ क्या इसमें रेजोनेंस किस वैरायटी का है, मुझे पहले बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दो, इसमें किस वैरायटी का रेजोनेंस है। आप पूरी वैरायटी नहीं, 1 2 3 नंबर लिख के फटाफट बता दो कौन सी वैरायटी का रेजोनेंस इसमें है। फटाफट मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जिस बंदे को ऑर्गेनिक में 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसकी ऑर्गेनिक होगी बल्ले बल्ले और नहीं तो होगी ठल्ले ठल्ले। जल्दी बताओ इसमें कौन सी वैरायटी का रेजोनेंस है, कौन सी वैरायटी भैया। अरमान पता नहीं क्या जवाब दे रहा भाई, तू ये तो गलत दे रहा भाई अरमान। बताओ इसमें कौन सी वैरायटी का रेजोनेंस है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है। बाकी इसमें सही गलत तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जो दिख रहा है या दिखना चाहिए वो बताओ कौन सी वैरायटी का है। इसमें से कौन सी वैरायटी का रेजोनेंस है। लोन पेयर वैरायटी ना, लोन पेयर वैरायटी तो नहीं है ना। माधव मिड्ढा आपका आंसर गलत है। लोन पेयर वैरायटी तो पता क्या होती है। लोन पेयर वैरायटी तो ये होती है कि डबल बॉन्ड से ही एक एलिमेंट जुड़ा हो जिस पे लोन पेयर हो। तो डबल बॉन्ड से ही एक एलिमेंट ये जुड़ा होगा, मान लो डबल बॉन्ड से यही तो जुड़ा है ना, ये जुड़ा है, इस पे लोन पेयर होना चाहिए। और कार्बन पे तो केमिकल बॉन्डिंग बताती है कि लोन पेयर होता ही नहीं है अगर वो 4 वैलेंसी शो करता है। तो लोन पेयर वैरायटी तो नहीं है। अब आप कहोगे सर लोन पेयर तो यहां है, अरे वहां होने दो, वहां से क्या मतलब है, जहां चाहिए वहां तो नहीं है ना। 6 वैरायटी भी नहीं है। 6 वैरायटी तो बैक बॉन्डिंग थी, बैक बॉन्डिंग इसमें कहां है। ओ महाराज पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। रिजुल का जवाब सही है, फर्स्ट वैरायटी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फर्स्ट वैरायटी रिजुल का सही है, बाकी सबका गलत है। तो पहली बात तो वैरायटी सही पहचानो। अब इसके अंदर कोई लोचा है वो तो हम बताएंगे, लोचा वाला काम तो टीचर का होता है कि भैया बताओ सर, वैसे तो फर्स्ट दिख रहा है डबल सिंगल डबल। चलो इसमें पहली बात तो आपको बोलना चाहिए कि सर डबल सिंगल डबल है, तो सर स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई। देखो डबल सिंगल डबल में क्या होता है, डबल सिंगल डबल में क्या होता है, टर्मिनल देखे जाते हैं। तो यहां भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अब यहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये वाला ऑक्सीजन इसको खींचेगा और ये वाला ऑक्सीजन कहेगा ना तो इधर आ। ठीक, क्लियर है। क्योंकि ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा। ठीक है, तो चलो मैंने एक एक की बात मान ली, चलो ये खींचेगा लेट सपोज, तो ये इधर जाएगा और ये कूद के इधर आएगा, तो क्या बनेगा। अगर बनाऊंगा स्ट्रक्चर तो CH3C O पे माइनस, और यहां का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और यहां पर O, और O के बगल में यहां CH3, और इस O पे प्लस आ जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यूं कूद के आएंगे तो ऑक्सीजन का तो प्लस आ जाएगा, और ये कूद के जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। आप सुनना ध्यान से, ये बना दिया बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ऑक्सीजन बहुत सेकंड बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, सुथरा नहीं लगता, सुथरा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस अच्छा लगता है, तो माइनस तो अच्छा लगता है क्योंकि वो माइनस को होल्ड कर सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, वो प्लस कैसे ले लेगा यार। क्यों भाई, तो ऑक्सीजन प्लस नहीं रख सकता। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है।
आप इसका रीजन क्या दोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इसका पता आंसर क्या हुआ? सर इसमें वैरायटी तो फर्स्ट दिख रही है, लेकिन लोचा ये है कि इसमें जब स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ना, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो अलाउड ही नहीं है। इसलिए मैंने कह रखा है कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। लेकिन एक यहां पे प्रॉब्लम आती है कि सर एक बात बताओ, बैक बॉन्डिंग में आप पढ़ाते हो कि सी पे प्लस होता है और बगल में ऑक्सीजन होता है, इस पे लोन पेयर होता है और लोन पेयर ये इसको दे देता है। तो क्या स्थिति बनती? सी पे ओ एच आता था, सिंगल डबल, ये प्लस खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है। तो सर अब तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव बनाते हो, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हो आप। आज कह रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव सुथरा नहीं लगता, और सर बैक बॉन्डिंग में तो होते ही पॉजिटिव है, जो देगा उसमें तो प्लस आएगा ही। कंपैरिजन करो, यहां पे और यहां पे फर्क है। देख, यहां ऑक्सीजन ने प्लस चार्ज गेन तो किया, लेकिन बॉन्ड बना के किया, बॉन्ड बना के किया। और यहां पे ऑक्सीजन ने प्लस चार्ज, उसका बॉन्ड कहीं और चला गया, उसका बॉन्ड कम हो गया। ध्यान से समझना, बॉन्ड कम हो गया, बॉन्ड कम हो गया। तो ऑक्सीजन कहेगा मैं प्लस चार्ज गेन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉन्ड बढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि नियम है कि जितने बॉन्ड बढ़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। बॉन्ड जितने बढ़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, कंफर्म बढ़ेगी। फिर चाहे प्लस है चाहे माइनस है, बॉन्ड बढ़ाओ, कुछ भी कर लो। नहीं समझे? वही बात है। एक आदमी कहता है पैसा दे दो, चाहे कितने पीट लो, पैसा दे दो। आज के समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, मेरा मेरी आत्मा कितनी ही मर जाए, बस पैसे आने चाहिए। है ना? समाज में ज्यादातर तो यही भ्रष्टाचार तभी तो फैला है, नहीं तो सबको पता है कि यार गलत काम हो रहा है ये। लेकिन पैसे भी ना मिले और भ्रष्टाचार करना पड़े, ये आदमी काम नहीं करता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस अच्छा लगता है, प्लस वो तभी लेगा जब बॉन्ड बढ़ता हो, जैसे इसमें बॉन्ड बढ़ा है। इसमें तो बेचारे को तुमने बॉन्ड भी कम कर दिया, प्लस भी कर दिया। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर वो चार्ज भी ला दिया जो उसके ऊपर सुथरा नहीं लगता, और ऊपर से बॉन्ड कम कर दिया। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज तब अलाउड नहीं है जब बॉन्ड कम हो जाए, और बॉन्ड बढ़ जाए तो फिर प्लस क्या माइनस क्या सब चलन दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ये रेजोनेंस होगा, ये बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहां दिखता है। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बॉन्ड कम होने पर, इसलिए ये स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने अपनी बात समझा दी है। तो यहां रेजोनेंस दिखता है, होता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज सुथरा नहीं लगता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं लेक्चर को यहीं रोकूंगा और इस सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम फिर मिलेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आपका फीडबैक ले लेता हूं, क्या ये समझ में आया आपको? क्योंकि तभी तो खत्म करें ना अपनी बात, नहीं तो जल्दबाजी में खत्म करने का क्या फायदा भाई। कम से कम यहां तक समझ में आ गया, और कल जब बैठना तो ये रिवाइज करके बैठियो, समझे? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन कहेगा प्लस देना हो ना तो बॉन्ड बढ़ा के दो, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, प्लस बना ले लेंगे। हम पैसे भी ना दो और प्लस दे दो, ये नहीं हो सकता। समझे भाई? एब्सोल्युटली क्लियर। ऐसे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। तो चलिए, कैसी लगी आज की क्लास? कितनी इंटरेस्टिंग थी ये तो आप डिसाइड करोगे। मैंने पूरी ताकत से पूरी एनर्जी बढ़ाया। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हंसते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कल मिलेंगे।